पाकिस्तानियों आपको मुबारक हो, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कम कर दी गई हैं। पाकिस्तान का जो मीडिएटर का जो रोल था, मीडिएशन का जो रोल था, उसका फ़ायदा आवाम को मेरे ख्याल से अब जाकर हुआ है जब पेट्रोल की प्राइसेस कुछ कम हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मज़ीद जो ये प्राइसेस हैं ये कम हो जाएं और आने वाले दिनों के अंदर हमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, वो बेहतर होती हुई नजर आए। आज आपके साथ 5 अहम खबरें जो है वो डिस्कस करनी है, जिनमें से 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान का जो मीडिएशन का जो रोल है उसे समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए तशक्कुर पाकिस्तान के गीत गा रही है और शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगा रही है। ईरान की एम्बेसी ने इंडिया में कमाल कर दिया, बाकायदा पोस्ट लगाकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है। इसके अलावा G7 समिट से बहुत अहम खबरें आप तक पहुंचानी है, जिनमें से एक अहम खबर जिसका चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रहा है वो है मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंटरेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप के मोदी जी के बारे में रिमार्क्स। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को किलर कहा, क्यों कहा और किस माने में कहा, ये नाजरीन आप बताएंगे। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये G7 समिट हो रहा था तो इसके अंदर ट्रंप जो है वो तकरीबन अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे थे। G7 समिट के अंदर ट्रंप जो है वो अकेले दिखाई दिए और ट्रंप को आकर बताना पड़ा कि भाई आई एम द बॉस। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स को जब खुद बताना पड़े, आपके बॉस को अगर खुद बताना पड़े कि यार मैं बॉस हूं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि स्टाफ जो है वो उसे बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये अहम पेशरफ्त थी। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के अंदर इन चीजों की बड़ी अहमियत होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि काजी अली हमजा हाशमी साहब ये हमें क्या खबर दे रहे हैं, लेकिन यकीन करिए कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के अंदर इस चीज की बड़ी अहमियत है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको बड़े गौर से देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है और समझा जाता है। जितनी भी वीडियोस हैं आप जाकर देख लें, सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गया था और उसको लोग ज्यादातर मुंह नहीं लगा रहे थे। शायद यही वजह है कि मोदी को ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया एज अ ब्यूटीफुल पर्सन, के बाहर से ये शख्स बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर से असल में दर हकीकत ये शख्स एक किलर है। दूसरी तरफ आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनिया को क्या कहा कि वो मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहती थी, वो मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए बेगिंग कर रही थी, जिस पर जॉर्जिया मेलोनिया ने फौरन ही रद्द अमल दिया और बताया कि मैंने किसी भी तरह की बेगिंग नहीं की है और बल्कि अपने रिमार्क्स भी दिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है वो खित्ते में अपने मजीद एनिमीज जो है वो पैदा कर रहा है। ये तो थी एक इंटरनेशनल सूरत। अब एक और अहम खबर पाकिस्तान के हवाले से आपको देनी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक खबर जो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, उसको डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टेली कम्युनिकेशन की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टेली कम्युनिकेशंस की जो कंपनीज हैं, वो जब चाहेंगी, जहां चाहेंगी, जो जगह उन्हें पसंद आएगी, उन्हें मुनासिब लगेगी, वहां पर वो अपना खंबा, अपना टावर जो है वो लगाएंगे और जिस शख्स की भी वो जगह होगी वो मना नहीं कर पाएगा, उसे हर हालत में जगह देनी ही होगी। 30 दिन का नोटिस होगा उसके पास वो घर, वो जगह खाली करने के लिए, और अगर वो ज्यादा जिद करेगा तो फिर उसे फाइन भरना पड़ेगा 5 करोड़ रुपए का। तो ये जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, इसके बारे में आप बताते चलें। ऐसा एक बिल था जो कि नेशनल असेंबली यानी कि कौमी असेंबली से पास हो जाता है, लेकिन आगे जाकर सेनेट में जाकर इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आधी और अधूरी खबरें और अधूरी इंफॉर्मेशन जो लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, उन्हें इस बात से गुरेज करना चाहिए। अगर ऑलरेडी लोग जो है वो सनसनी का शिकार हैं, मेहरबानी करके उन्हें थोड़ा सा मार्जिन दीजिए और जो अच्छी खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जो हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीना शुरू करें। तनकीद भी करें, जहां पर तनकीद बनती है जरूर करें, लेकिन कम से कम जो खबर है, जो पहलू है, वो पूरे का पूरा लोगों तक पहुंचाना जो है वो मैं समझता हूं कि हर शख्स की, हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि जो बात उसे मालूम है उसे जानबूझकर वो मत छुपाए। इसके अलावा एक और अहम खबर आप तक पहुंचानी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये डील साइन की तो लोगों ने पूछा कि भैया अब आपको क्या हुआ, आपने क्यों ये डील साइन की? ना तो आप रिजीम चेंज कर सके, ना ही आप गैर मशरूत तौर पर ईरान को घुटनों तक ला सके, और वो जो आपका एक दावा था कि ईरान के पास यूरेनियम है वो किधर गया? अमेरिका ने जब सवाल पूछा तो ट्रंप ने पता है क्या जवाब दिया? ट्रंप ने यह जवाब दिया कि भाई दुनिया के पास, हमारे पास ऑयल खत्म होने जा रहा था, सिर्फ 4 हफ्ते के रिसोर्सेज हमारे पास पड़े थे, उसके बाद हमारा ऑयल जो है वो खत्म हो जाना था। यही वजह है कि हमें निगोशिएशंस करके डील करनी पड़ी। नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि ऑयल की पावर क्या है।
ऑयल के पीछे हिकमत क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पीछे हिकमत क्या है। अब जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसको इस डील के तहत एक दफा खोल दिया गया है, लेकिन फिर से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान ने फिर से इसको ब्लॉक कर दिया है। अगले 24 घंटे में नेशनल लेवल पे, नेबरहुड में और जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या कुछ चल रहा है, ये सब जानने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।